स्किन में या डर्माटोलॉजी में कोई इमरजेंसी नहीं होती। देखिए, टोटके बिल्कुल ज़रूरी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन वो आपको वो बताएंगे जो टोटके इस्तेमाल करते हैं। कि हमारी मार्केट्स में या लोकल लेवल पे ऐसी भी चीज़ें अवेलेबल हैं कि जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। आप गोरे उस वक्त तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं और डिजास्टर्स होते हैं। सन एक्सपोजर एटलीस्ट आपका 10 to 15 मिनट्स होना चाहिए। जो दो हमारी बीमारियां हैं ना स्किन रिलेटेड, वो है, एक है एक्नी, दूसरा है मिलाजमा। मेरा नाम डॉक्टर मुबशर मुश्ताक डाहा है और मैं हूँ रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट ऑफ डर्माटोलॉजी पिम्स इस्लामाबाद और मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। सर्दियों में एक बड़ी ऑब्वियस सी रीज़न है स्किन ड्राई होने की कि सर्दियों में हमारा वेदर ड्राई होता है जिसके डायरेक्ट इफेक्ट आते हैं स्किन पे। और मोस्टली ऐसा होता है कि अब हम लोग बाहर निकलते हैं तो वेदर बहुत विंटर सीजन में कोल्ड होता है आउटसाइड और वेदर ठंडा होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई होती है और लिप्स भी ड्राई होते हैं। सोल्यूशन की तरफ अगर आप जाना चाहें तो उसका सोल्यूशन यही है कि जी कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें और जितना मैक्सिमम हो सके स्किन को ड्राई ना होने दें। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो 5 टाइम्स अ डे स्किन को मॉइस्चराइज करें और वाटर इंटेक बढ़ाएं अपना, क्योंकि सर्दियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि वाटर इंटेक कम हो जाता है लोगों का, जिसकी वजह से स्किन ड्राइनेस बढ़ जाती है, हाइड्रेशन में भी कमी आती है, डिहाइड्रेट होती है स्किन। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वाटर इंटेक बढ़ाएं, अपनी स्लीप इंप्रूव करें और प्रॉपरली मॉइस्चराइजर यूज़ करें। देखिए, ख़वातीन मोस्टली ऐसी होती हैं जो वर्किंग लेडीज़ नहीं है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं और जो लोग घर पे स्टे करती हैं, उनके लिए ये है कि आप लोग मॉइस्चराइज़र अच्छा सा यूज़ करें, ठीक है। और साथ ये है कि इफ़ नीडेड तो फिर सन ब्लॉक यूज़ करें। और मर्दों में ये है कि चूँकि मर्द बाहर जाते हैं तो उनके लिए सन ब्लॉक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में ये होता है कि ड्राई वेदर में जब सन एक्सपोजर होता है तो उसमें सन बर्न के भी चांसेस होते हैं, और स्पेशली इन हिली एरियाज़ जहाँ पे हमारा जो एक्सपोजर होता है वो सूरज से थोड़ा क्लोज होता है, तो वहाँ पे सन बर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो हम रिकमेंड करते हैं वो ये है कि सन ब्लॉक प्रॉपर यूज़ करें। स्किन में या डर्माटोलॉजी में कोई इमरजेंसी नहीं होती। ड्राइनेस की मैंने आपको रीज़न बताई है कि ये वेदर एसोसिएटेड होती है। अब जिस तरह से गर्मियों में या समर सीजन में पसीना ज़्यादा आता है, तो पसीना ज़्यादा आने की वजह से ड्राइनेस बहुत कम होती है। और इसी तरह से सर्दियों में आपको चूँकि पसीना भी नहीं आता और आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट भी नहीं हो रही होती, तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि आप उसको मॉइस्चराइजर यूज़ करें। खाने पीने के हवाले से एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो हमारे डाइटिशियन भी रिकमेंड करते हैं और हमारे बाकी डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, आप प्रॉपरली वेजिटेबल्स लें और फ्रूट्स लें और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जो है आपकी स्किन को हेल्दी भी रखती हैं और स्किन ग्लो में भी इजाफा होता है इन चीज़ों से। और साथ ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर जो वेदर के इफेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर भी ये अच्छा असरात होते हैं। देखिए, टोटके बिल्कुल ज़रूरी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन वो आपको वो बताएंगे जो टोटके इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे से अक्सर ये सवाल होता है जी कि आप बताएं मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर लूँ, मैं फ़लाँ जो है मैं इसके ऊपर योगर्ट लगा लूँ, मैं शहद लगा लूँ। मैं देखिए, अब एग्जैक्टली आई डोंट नो कि इनके क्या रिजल्ट्स आते हैं। बाकी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल रेमेडीज़ हैं, आप ट्राई करके देख लें तो हर बंदे के ऊपर इसके रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। तो आप करें, मेरी तरफ से ममानियत नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन के लोग हैं या जो डॉक्टर्स हैं, मैं नहीं समझता कि हमें कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड करनी चाहिए, ना ही हमने अपने स्टडीज़ में या रिसर्च में ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। जो लोशन यूज़ कर रहा है, जो क्रीम यूज़ कर रहा है, अगर वो उनको सूट करे तो वो यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि आप पूरे कंट्री में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। जो चीज़ इस्लामाबाद में है लाजमी नहीं कि वो हमारा मुजफ्फरगढ़ में भी अवेलेबल हो। तो इसलिए बेटर है कि जो लोग मुजफ्फरगढ़ में हैं तो वो लोग वहाँ से जो चीज़ अवेलेबल है और उनको सूट करे तो वो यूज़ करें। हाँ, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारी मार्केट्स में या लोकल लेवल पर ऐसी भी चीज़ें अवेलेबल हैं कि जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, तो उनसे अवॉइड करें। वो ना सिर्फ स्किन को डैमेज करते हैं बल्कि उसकी फिर रिकवरी भी प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल रिएक्शन हो सकता है जी कि अगर आप स्टेरॉइड इंड्यूस कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो स्टेरॉइड इंड्यूस आपकी मिलाजमा होता है, आपकी स्किन डैमेज होती है और फिर बाद में स्किन को जब दोबारा हम लोगों को हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनको ठीक करने में हमें भी टाइम लग जाता है। और उसकी रीज़न ये है कि उसके सडन रिजल्ट तो मिल जाते हैं कि जी किसी ने गोरा होना है तो आप हफ्ता इस्तेमाल करें, 10 दिन इस्तेमाल करें, आप गोरे हो जाते हैं स्टेरॉइड वाली क्रीम। लेकिन जब आप वो गोरे उस वक्त तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं और डिजास्टर्स होते हैं। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करता, जबकि सारे डॉक्टर्स मना करते हैं आप ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें।
जो दो हमारी बीमारियां हैं ना स्किन रिलेटेड, वो है एक है एक्नी, दूसरा है मिलाजमा। एक्नी से भी हमारी 90-95% पॉपुलेशन सफ़र करती है और इस तरह से मिलाजमा से भी। तो एक्नी ये होता है कि आपके फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, दाने से बन जाते हैं, और अगर उनको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो वो फिर बाद में एक्नी स्कार्स छोड़ जाते हैं या एक्नी पिगमेंटेशन रह जाती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंडेड है कि आप जब एक्नी हो जाए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और उसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मार्केट्स में भी हैं, डॉक्टर्स के पास भी हैं। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, वो प्रॉपर सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन एक्नी के रिकरेंस के चांसेस भी होते हैं। तो जो भी क्लाइंट्स या पेशेंट एक्नी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर दोबारा वो होती है तो इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं है, जबकि उसकी डिजीज का प्रेवलेंस भी इस तरह की है कि वो दोबारा भी हो सकती है। इसलिए उसको टाइमली ट्रीट करें ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। सेकंड इज मिलाजमा। मिलाजमा हम उसको कहते हैं जो फ्रैकल्स बन जाते हैं फेस के ऊपर, जिनको हम छाइयां भी बोलते हैं आम जबान में। वो भी कॉमन हमारा प्रॉब्लम है, कॉमन डिजीज है, जो हर दूसरा बंदा इस चीज का शिकार होता है। तो उसमें अवॉइड करने के लिए यही है कि जी कि आप सन एक्सपोजर से अवॉइड करें, और दूसरा ये कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, और ये कि जी कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। जो भी उसके पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर्स है उसका आपका सन एक्सपोजर। दूसरा ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में हो जाता है, मोस्टली खवातीन को प्रेगनेंसी इंड्यूस होता है, जो कि बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाता है। तीसरा ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस आती हैं। अब कुछ चीज़ें हम लोग अनअवॉइडेबल हैं, जस्ट लाइक प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी होनी है, जो लोग अपने प्लान करते हैं फैमिली का तो उनको प्रेगनेंसी तो होनी है, तो इसलिए फिर प्रेगनेंसी के बाद उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाता है। इस तरह से हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी में, स्पेशली जब कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज की जाती हैं तो उस वक्त भी आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मिलाजमा हो सकता है। तो उसमें भी ये रिकमेंडेशन होती है कि आप जिन जो पिल्स यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उससे अवॉइड करें या फिर मेडिसिन चेंज कर लें। एक मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जनरल कंसेप्ट है कि हम सन एक्सपोजर में जाएंगे तो हमारा विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है बॉडी में, ठीक है, दिस इज ट्रू कि प्रोडक्शन होती है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टडीज़ बताती हैं वो ये कि सन एक्सपोजर एटलीस्ट आपका 10 to 15 मिनट्स होना चाहिए, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, और वो भी मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में। डे टाइम में अल्ट्रावायलेट रेज की बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से सन एक्सपोजर अगर आप लेंगे तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। वैसे मैं ये देना चाहूँगा कि जो स्किन रिलेटेड आपके इश्यूज हैं ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, और मैं एस्थेटिक में प्रैक्टिस करता हूँ एफिड मरकज इस्लामाबाद में। तो मेरी तो रिकमेंडेशन हमेशा मेरे क्लाइंट्स को ये होता है कि स्किन का खुद ख्याल रखें ताकि आपको हमारे प्रोसीजर्स की तरफ आना ही ना पड़े। हमारा एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हमारे प्रोसीजर होते हैं, उसमें लेजर्स भी होते हैं, उसमें हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, PRP करते हैं हम लोग, स्किन रिजुविनेशन के प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, हम फिलर बोटॉक्स सारे काम करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अपनी स्किन को सेव रखने के लिए, अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए प्रॉपर वाटर इंटेक लें, वेजिटेबल्स यूज़ करें, जूसेस यूज़ करें, अपना आप स्लीप का ख्याल रखें ताकि आप अंडर आई सर्कल से भी बच जाएंगे, और दूसरा ये कि स्किन भी बेहतर रहेगी और फर्दर आपको उस तरफ नहीं जाना पड़ेगा।